नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों रीजनिंग के महत्वपूर्ण जो 50% है वह लेके आ गया हूं। इनका पूरा सॉल्यूशन अभी आप लोगों को करवा देता हूं। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, राजस्थान जीके का सॉल्यूशन मैं पहले ही करवा चुका हूं। अब मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं आपके रीजनिंग का, यानी कि मानसिक योग्यता का। तो आप सभी विद्यार्थी सारे के सारे पेपर को आप अच्छे से देखना। मैं पार्ट वाइज आपको ये सारा का सारा काम करवा रहा हूं। आप लोगों को पता है, जैसे पहले रीजनिंग राजस्थान जीके का करवाया, अब जो है मैं राजस्थान जीके के बाद जो है रीजनिंग का करवा रहा हूं। इसके बाद जो है मैं कोई अन्य सब्जेक्ट ले लूंगा, जैसे हिंदी वगैरह या कोई और। तो आप मुझे देख सकते हो, मतलब आपको एक एक सब्जेक्ट करके सारा सॉल्यूशन मैं यहां पर दे दूंगा। तो सभी विद्यार्थी इस पूरे सॉल्यूशन को देख लेना। जल्दी से फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए, जितना भी हो सकता है आप सभी विद्यार्थियों से फटाफट से शेयर कर दीजिए आप सभी विद्यार्थी। चलिए शुरू करें। ये रहा दोस्तों आपका महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिएगा, प्रश्न है आपका, यहां पर देखिएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। आप अपने पेपर में मिला सकते हो। सेम ऐसा क्वेश्चन ढूंढिए, आपकी जो पेपर शीट है उसमें सेम ऐसा क्वेश्चन ढूंढिए और फटाफट से मिलान कीजिएगा। बताइए कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी जो संख्या है वो आपकी हो जाएगी 5/6। राइट आंसर। आपको बताना है कि शब्दों की विषम जोड़ी, यानी कि जो गलत जोड़ी है वो आपको बताना है। जैसे गाय का बछड़ा होता है, वैसे शेर का बच्चा शावक होता है, कछुआ का बच्चा क्या होता है, कुर्म होता है, परंतु कुत्ता का बच्चा कुतिया नहीं होता। ठीक है ना। तो अपना जवाब यह सही हो जाएगा। मैं सब में वैसे पहले से लगा रखा है ताकि आपको जल्दी से पेपर सॉल्यूशन करवा दूं, फालतू का टाइम जो है वेस्ट नहीं हो, इसलिए मैंने पहले से इसमें जो है आपके लिए आंसर ला रखा है। और इनकी जो PDF वगैरह है वो मैं जब सारे पेपर खत्म हो जाएंगे उसके बाद डाल दूंगा। अपने जो एप्लीकेशन है ना स्टडी IQ अकेडमी, वहां पर डाल देंगे और वेबसाइट में भी डाल देंगे। अगला प्रश्न, यदि M जो है आपको बताना है M P का बेटा है, Q O की पोती है और जो P का पति है, तो M का O से क्या रिश्ता है। तो इसका संबंध हो जाएगा पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्या है, गलत है। तो गलत हो जाएगा विकल्प बैडमिंटन। विजय हजारे कप ये जो है गलत विकल्प है और अपने को गलत ढूंढना था। अगला प्रश्न, समूह की अन्य संख्याओं से भिन्न संख्या का चयन करना है। तो आप इनको जोड़ोगे तो इनका योग 10 आएगा, इनका योग भी 10 आएगा, इनका योग 10 आएगा, पर इनको जोड़ोगे तो 9 आएगा इसका योग। तो इस प्रकार अपन जो है इसका जवाब भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न, यदि शब्द यहां पर दे रखा है ब्रेक को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तन है। यानी कि इनको आप बदलो, इनको आप परिवर्तन करोगे, मतलब जैसे कि यहां पर क्रम से जमाओगे ABCDEFG, ऐसे मतलब जैसे ABCD लिखते हैं वैसे जमाना है। तो कितनों का क्रम एक जैसा रहेगा, तो B अपनी जगह ही रहेगा और सब अलग अलग जगह बदल जाएंगे। आप लिख के ट्राई कर सकते हो। अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए यहां पर ये रहा प्रश्न। प्रश्न है 6 मित्र दे रखे हैं ABCDEF और इनका मुंह जो है ये केंद्र है और इसका सबका मुंह जो है केंद्र की ओर है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है, आपको बताना है A और F के बीच में कौन है। तो A और F के बीच में आपको बताना है कि कौन बैठा हुआ है। तो जवाब हो जाएगा D बैठा है। अगला प्रश्न, D का भाई A है, D पुत्र है P का, B पिता है P का, संबंध के संदर्भ में ए क्या है बी का। तो ए क्या है बी का, तो ए जो है बी का भाई है। अगला इसी प्रकार से क्वेश्चन है, 4 खिलाड़ी दे रखे PQRS एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि Q P के पूर्व में है, R P के दक्षिण में है और S P के उत्तर में है। तो S Q की किस दिशा में खड़ा है, तो ये खड़ा होगा उत्तर पश्चिम में। सिंपल सा प्रश्न है और आपके लिए चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चिन्हित करना है। तो आपको जिस प्रकार फिल्म का काम कौन करता है, निर्देशक, पत्रिका का काम कौन करेगा, जो है संपादक। समझ गए। अगला प्रश्न, प्रश्न है, एक परिवार में P Q की पुत्री है और Q R की माता है, R T का पिता है। तो P T से किस प्रकार से संबंधित है, या तो बुआ होगी या मौसी होगी। अगला प्रश्न, यहां पर कुछ शब्द दिए गए, जैसे ये आप देखिएगा, ये शब्द दे रखे हैं, इनको अपन को जो शब्द कोश होता है ना, जैसे पहले ए वाले आएंगे, फिर बी वाले आएंगे, फिर सी वाले आएंगे, उस प्रकार से आपको जमाना है। एकदम जो शब्द कोश होता है
उसमें, तो इसको जमाओगे तो सिंपल सा हो जाएगा। सबसे पहले आएगा और ये वाला, फिर अपना ऑप्शन नंबर 4 वाला, फिर ऑप्शन नंबर 2 वाला, फिर ये वाला। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। निम्नलिखित अक्षरों में से रिक्त स्थान का आपका चयन करना है। जैसे यहाँ पर लिख रखा है ए के बाद डी आता है, डी के बाद एच आता है, एच के बाद एम आता है, तो आगे क्या आएगा, तो आगे यस आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर बोला गया है 4 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 15 आ रहा है, तो 22 के बाद इस प्रकार क्या आएगा, तो 30 आ जाएगा। समझ गए? चलो अगला प्रश्न मित्रों आपके लिए प्रश्न है, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा है, इसको आराम से कर सकते हो। ये अपने घर आर से उत्तर की तरफ 15 किलोमीटर जाना है, उसके बाद वो पश्चिम की ओर मुड़ा है और 10 किलोमीटर पूरे किए हैं। उसके बाद वो दक्षिण की ओर मुड़ा है और 5 किलोमीटर पूरे किए हैं। अंत में पूर्व की ओर मुड़ते और 10 किलोमीटर तक चलता है और पूरा कर लेता है। इस प्रकार वो अपने घर से किस दिशा में है, तो अपने घर से बतानी है दिशा कौन सी है, तो वो है उत्तर दिशा। अगला प्रश्न, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 जो है एक जैसे हैं और चौथा भिन्न है, तो विषम का चयन करना है। आपको पता है मजदूरी, जेब खर्ची, वेतन, ये सब एक जैसे परंतु मानदेय अलग है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, जिस प्रकार दवाई जो है बीमारी से संबंधित है, उसी प्रकार पुस्तक किससे संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न, एंशिएंट का संबंध जैसे मॉडर्न से है, उसी प्रकार इसका संबंध किससे है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों पूरे 50 के 50 का सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा, अच्छे से आप करते रहिएगा, क्योंकि ये प्रश्न एक एक प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, लुप्त शब्द बताना है। जैसे तेल का शब्द जो संबंध जो है इसने हंस से है, उसी प्रकार पानी का संबंध क्या हो जाएगा, पेय से संबंधित है। आगे यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ दे रखा है कि ये आगे लिखा हुआ है और बीच में एक क्वेश्चन मार्क है, तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो KMQ आएगा। अगला प्रश्न, यहाँ एक श्रृंखला दी गई है 3, 6, 11, 18, इसी प्रकार आगे क्या आएगा, तो आगे जो है 27 आएगा। ठीक है, आप इनको कर करके देख सकते हो, या सीधा फिर जो है मैं बता रहा हूं वैसे आप सीधा आंसर की मिलाइए और आप बताइए मुझे कि आपके जीके के जैसे मैंने 50 बताए तो उनमें से आपके कितने सही है। अभी मैं रीजनिंग के 50 बता रहा हूं, तो रीजनिंग में 50 में कितने सही है, तो 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद जो 100 प्रश्न बच गए उनका भी जल्दी से मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा आपको। प्रश्न है यहाँ पर एक जो है ये टेबल बना रखी है, आपको बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 108। आगे अगला क्वेश्चन है कि प्रवाह का संबंध नदी से है, तो उसी प्रकार स्थिर का संबंध किससे है, प्रवाह का संबंध नदी से है, इसी प्रकार स्थिर का संबंध बांध से है। अगला प्रश्न, मटर का संबंध चना से है और दाल का संबंध किससे हो जाएगा, फलियों से हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, चलिएगा ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न है, बी ए का पति है, बी सी का पिता है, डी ए का पुत्र है, डी का सी से क्या संबंध है, डी को मतलब क्या कहेगा, तो भाई कहेगा। निम्नलिखित में से छोटी सबसे संख्या आपको बताना है, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी -27/13। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर 5 पे 7 फिर 11 फिर इससे आगे आने चाहिए कोई, मतलब ये क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होती है जिसमें स्वयं या जो है 1 का भाग जाए, तो जवाब हो जाएगा 17। अगला प्रश्न, एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो लीप वर्ष में विषम दिन 2 होते हैं, और यदि मान लो ये सामान्य वर्ष होता तो उसमें लीप दिन मतलब विषम दिनों की संख्या 1 होती। समझ गए? चलिएगा, विषम दिन का मतलब आपका जो बच गया उसी को बोलते हैं 7 दिनों के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दूसरा से संबंधित है, इनमें से संबंधित नहीं है, 3 तो संबंधित है और 1 संबंधित नहीं है। आपको पता है तीनों के तीनों राज्य हैं, परंतु जो ये है दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है। अगली श्रृंखला यहां दे रखी है, तो इस श्रृंखला में आपको बताना है कि जो है आगे क्या आएगा, तो इस श्रृंखला में आगे आएगा 50/2। क्या आएगा, 50/2। अगला प्रश्न है लुप्त का ज्ञात करना है। लुप्त संख्या दे रखी है, इसको आपको ज्ञात करना है, बताओ। तो यहां पर लुप्त संख्या आ जाएगी 22L। क्या आ जाएगी, 22L। 32 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों, फटाफट से आप कमेंट करके बताइए आप लोगों को जो हम सॉल्यूशन करवा रहे हो कैसा लग रहा है, और शाम को जो सेकंड पारी है उसका भी सॉल्यूशन करवा देंगे, ठीक है ना, शाम को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से संबंधित है, नहीं है, संबंधित नहीं है। आपको पता है कैलकुलेटर इनसे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न,
31 दिनों के महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है। यानी कि क्वेश्चन अच्छा सा के क्वेश्चन है कि 31 दिनों का महीना है, जिसमें से जो तीसरा गुरुवार आता है ना वो 16 तारीख को पड़ता है। तो महीने का आखिरी दिन क्या होगा? तो महीने का जो आखिरी दिन होगा वो होगा शुक्रवार। क्या होगा? शुक्रवार होगा। कैसे होगा? अब देखो 16 के बाद कितने दिन बच गए? 31 में लेने ले 15 बच गए। तो 15 में आप जो है, आपको पता है 15 में 7 का भाग दोगे तो 2 बार तो चला जाएगा, पूरी पूरी बार तो 2 बार चला जाएगा, मतलब गुरुवार आ जाएगा। फिर एक दिन बच गया, एक दिन बच गया, मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा, विषम दिन है तो आगे बढ़ना पड़ेगा, तो गुरुवार से शुक्रवार आ जाएगा। सिंपल है। यहाँ 35वां क्वेश्चन है, एक आकृति दी गई है, इनमें से भिन्न आकृति, तो देखो ये भिन्न है, ये अलग है इनसे। अगला प्रश्न प्रश्न है, उमेश सतीश से लंबा है, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है किंतु उमेश से लंबा है, उनमें सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा नीरज है। अगला प्रश्न दे रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ऐसा लिखा गया है, इसको ऐसा लिखा गया है, तो चाइना को क्या लिखेंगे? तो इस चाइना को ऐसा लिख देंगे। अगला प्रश्न, भाई एक बात बताओ, ये प्रश्न तो कम से कम 100 बार तो आ गया होगा इंडिया के अंदर परीक्षाओं में। ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, यदि रीजनिंग आ रही है उसमें काउंटिंग ऑफ फिगर आ रहा है तो ये प्रश्न तो लगभग आ ही जाता है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, आपके राजस्थान के पटवारी, वीडियो या कोई सा भी एग्जाम हो। देख लो आज भी आ गया बीएसटीसी, पीटीटी में, सब में आता ही है। तो इसका 10 आंसर है, परमानेंट इसका 10 आंसर है, कभी भी देख लेना। आपको यहां बताना है, भिन्न का चयन करना है। आपको पता है, आप गिन सकते हो कि जनवरी मई में 31 दिन होते हैं, जुलाई अगस्त में 31 होते हैं, जनवरी दिसंबर में भी 31 होते हैं, परंतु आपके यहाँ पर कितने होते हैं? तो यहाँ होते हैं आपके 30-30 दिन। अगला प्रश्न, जैसे ऑक्सीजन काम आता है जलाने में, कार्बन डाइऑक्साइड का काम आता है बुझाने में। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, जिसे 4 से 5 बजे के बीच किस घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होगी? विपरीत दिशा में होगी, आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा 4:54, सही 6/11 होंगे। ठीक है। अगला है यहाँ प्रश्न, एक संख्या दी गई है, आपको बताना है, यहाँ कुछ एक दे रखा है, इसके आगे आपको बताना है कि क्या होगा। आगे हो जाएगा इसका 471, सही जवाब। इन संख्याओं के समरूप आपको बताना है, तो समरूप हो जाएगा 471। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है आपका कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग है, डॉग को इस प्रकार लिखा जाता है, तो केट को क्या लिखा जाएगा? तो केट को लिख देंगे 3120। अरे सिंपल सा आगे कुछ नहीं है। डी का क्या है? 4, ओ का क्या है? 15, जी का क्या है? 7, उसी प्रकार सी का 3, ए का 1, टी का 20। ठीक है। अगला प्रश्न, ए जो है बी की माता है, बी सी की बहन है, सी डी का पिता है, तो एक ए का डी से क्या संबंध है? तो संबंध हो जाएगा दादी नानी का। अगला प्रश्न, यदि ए का कोड 1 है तो बी का कोड 2, सी का 3 है, तो उसी प्रकार सुमन का आपको कोड बताना है। सिंपल है, जवाब हो जाएगा 68। इनको जोड़ना है, जैसे इनको जोड़ना है, यहां जोड़ना है एस प्लस यू का कोड, फिर एम का कोड प्लस ए का कोड प्लस एन का कोड, इन सारे का कोड जोड़ना तो 68 आ जाएगा। अगला सा प्रश्न है आपके लिए, ये रहा प्रश्न, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरे भाई के दादा के बेटे का बेटा है, वो आदमी महिला से किस प्रकार संबंध है? तो वो भाई होगा। यहाँ एक कूट दे रखा है कि लेफ्ट को इस प्रकार 7 लिखते हैं, तो राइट को 8 लिखते हैं, तो इस स्ट्रेट को क्या लिखेंगे? तो जवाब हो जाएगा 12 लिखेंगे। अगला प्रश्न है, बेमेल छाड़ना है, HIV एड्स अलग होता है, चेचक और ये सब तीनों सेम है, जबकि कोविड-19 अलग है और अलग ये ढूंढना था। और दोस्तों ये रहा महत्वपूर्ण प्रश्न, दो मित्रों की आयु का अनुपात 7:9 है, जबकि 10 वर्ष बाद ये अनुपात जो है 19:23 हो जाता है। तो 7 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितनी होगी? तो औसत आयु हो जाएगी 39 वर्ष। एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, वेन आरेख वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है कि ये सही है कि नहीं है। तो ये सारे, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, परंतु जो सारे ग्रेजुएट या तो इंजीनियर है या शिक्षक है, जो सारे ग्रेजुएट है ना, वो क्या है? या तो इंजीनियर होंगे या शिक्षक है। ऐसा है क्या? नहीं है। ठीक है। तो मैंने रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करवा दिए और जीके के मैं पहले ही करवा दिया था। जीके के मैं बता देता हूं आपको, ये देखो मैंने पहले ही करवा रखा है। ये देखो, जीके का आपने नहीं देखी वीडियो तो देख लेना, इससे पहले ही करवा दिया है। अब देखो यहाँ जो है अपने शिक्षण अभिसमता एवं अभिवर्ती वाले 50 क्वेश्चन है, इनके भी करवा देंगे आपको।
उसके बाद कितने उसके बाद कौन सा प्रश्न है अपने, तो वो भी देख लेते हैं, वो भी कर देंगे बाद में, है ना। इंग्लिश, इंग्लिश अपन को आती नहीं है भाई साहब, है ना। तो इंग्लिश के मैं वैसे डाल दूंगा, चिंता मत करो, ऐसा रोना वोना नहीं है ना। इंग्लिश के डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप नो टेंशन रहो, किधर से भी मैं जुगाड़ उगाड़ करके आप लोगों के लिए सीधा क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, जो आपको समझ, आप देख लेना, मिला लेना, बस, है ना। इतना काम कर दूंगा आपके लिए। उसके बाद हिंदी के जो है 30% है, तो इसके बाद जो है हिंदी ले लेते हैं, ठीक है ना, फिर और लेंगे। उसके बाद जो है हिंदी वाले प्रश्न ले लेते हैं, तो 30% हिंदी के ले लेंगे, फिर इंग्लिश के, फिर शिक्षण अभिरुचि वाले ले लेंगे। इस प्रकार 3 वीडियो और आ जाएगी आपकी, तो टोटल मिला के आपके 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट के 5 वीडियो हो जाएंगे। फिर आपके जो शाम वाली जो पारी होगी उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन करवा देंगे। तो आप बताइए कमेंट करके आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, पसंद आई है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी मेहनत लगती है आपके आंसर की वगैरह बनाने में, तो फटाफट से शेयर कर दो, ठीक है दोस्तों। चलिएगा मित्रों।